हेलो एवरीवन, वेलकम टू निखिल कोचिंग क्लासेस। आज मैं आप लोगों को बहुत इम्पोर्टेंट HDI के बारे में बताऊंगी कि व्हाट इज़ HDI। इसकी जो फुल फॉर्म है क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये एक प्रकार का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, मतलब मानव विकास सूचकांक। अब सबसे पहला क्वेश्चन इसमें ये आता है, इसे पब्लिश कौन करता है और ये कब कब होता है। तो मैं आपको बता देती हूँ, ये हर साल होता है, मतलब हर साल मतलब प्रति वर्ष होता है। शॉर्ट में अगर हम समझेंगे तो ये प्रति वर्ष होता है। अब मानव विकास सूचकांक संयुक्त राष्ट्र, आप लोग जैसे कि जानते होंगे, यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र के संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम मतलब UNDP, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा प्रतिवर्ष मतलब हर साल जारी किए जाने वाली एक वार्षिक रिपोर्ट है। कैसी रिपोर्ट है? वार्षिक। ये एक वार्षिक रिपोर्ट है। अब यह है जो कि विभिन्न देशों की, अब इसमें की पॉइंट आप लोग याद कर लीजिएगा। जीवन प्रत्याशा, जीवन प्रत्याशा मैं आपको ओवरव्यू में पहले एक हिंट के तौर पे समझा रही हूँ, जिससे मैं अभी जब मैं आपको नीचे बताऊंगी तो आपको समझ में आएगा। जीवन प्रत्याशा, शिक्षा मतलब एजुकेशन, और थर्ड वन क्या है, आय के मानकों के आधार पे ये प्रकाशित की जाती है। अब आता है कि HDI जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, ये सबसे पहले 1990 में, वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन वन डे एग्जाम में डायरेक्ट आता है, 1990 में ये रिपोर्ट जारी की गई थी। ये रिपोर्ट 1990 में जारी की गई थी। अब इस नेशन में क्या हुआ था, अब इसको नापने का भी पैमाना है। जैसे कोई भी रिपोर्ट आएगी तो उसके कुछ ना कुछ पैमाने तो होंगे। उसी तरीके से ये जो रिपोर्ट है HDI जो इंडेक्स है, इसे UNDP जारी करता है। अब इसके भी क्या है, दो पैमाने हैं, मतलब किसी भी देश की प्रगति को दो भागों में बांटकर इसको समझा जाता है। तो HDI के लिए दो पैमाने क्या क्या हम लोग देखते हैं। पहला है ग्रोथ, ठीक है। अब ग्रोथ को हिंदी में बोलते हैं संवृद्धि। और दूसरा है, आपको पता है जब डेवलपमेंट की बात की जा रही है तो विकास ही होगा, विकास, इट मीन्स डेवलपमेंट। अब सबसे बड़ी बात है, ग्रोथ को क्यों शामिल किया गया है, ग्रोथ से क्या है, क्या तात्पर्य है इसका। तो संवृद्धि का आशय मुख्य आर्थिक मात्रा परिवर्तन से है, अर्थात एक निश्चित समय विधि में किसी अर्थव्यवस्था में, मतलब किसी अर्थव्यवस्था में होने वाली, किसी अर्थव्यवस्था में हमारी जो इकोनॉमी है, वास्तविक आय और वृद्धि से, मतलब जो हमारी इकोनॉमी है उसमें इसका डेवलपमेंट क्या है, मतलब क्या वृद्धि कितनी हो रही है, ठीक है, ये सबसे बड़ी बात। और दूसरी बात क्या, डेवलपमेंट, विकास का क्या क्या आशय है इसमें। विकास का ये मतलब है कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है, जो हमारी अर्थव्यवस्था है, ये मात्रात्मक बढ़ोतरी के साथ साथ, मात्रात्मक बढ़ोतरी के साथ साथ इसमें गुणात्मक परिवर्तन भी हो। कैसा परिवर्तन? गुणात्मक। तो आप लोग समझ रहे होंगे गुणात्मक परिवर्तन क्या है, मतलब जैसे राष्ट्रीय आय है हमारी, राष्ट्रीय आय में वृद्धि, राष्ट्रीय आय में वृद्धि के साथ साथ हम लोग गरीबी, बेरोजगारी इनको क्या करना, कम करना। माइनस का साइन से मैं क्या बता रही हूँ आप लोगों को, कम करना। और कैसा जीवन स्तर, ऊंचा जीवन स्तर का विकास करना। ये है इस रिपोर्ट का ओवरव्यू। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि इस रिपोर्ट से क्या है, दो तरीके का हम लोग इसको माप रहे हैं, एक विकास और दूसरा ग्रोथ से। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब देखते हैं ये जो HDI है, HDI, अब ये है क्या चीज़,
मतलब इसका उद्देश्य क्या है? इस सूचकांक का जो उद्देश्य है वो 1990 में यूनाइटेड नेशन UNDP, मैंने जैसे कि आपको बताया यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम से जुड़े पाकिस्तानी मूल के एक अर्थशास्त्री थे। एक मूल के अर्थशास्त्री कौन? महबूब, ये चीज़ आप नोट कर लीजिए, ये वनडे में आता है, महबूब अल हक। और इनके सहयोगी आप लोग जानते हैं, उनके कौन थे सहयोगी? मतलब सहयोगी, उनके सहयोगी कौन? नोबल पुरस्कार विजेता, नोबल पुरस्कार विजेता। तो नोबल पुरस्कार विजेता कौन? अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन ने किया था। और इन्होंने इसके क्या बताए थे? इन दोनों ने इसके 3 आधारभूत आयाम बताए, और वो आयाम क्या थे? शिक्षा, स्वास्थ्य व जीवन स्तर। ठीक, मैं भी आपको ओवरव्यू में बताऊंगी कि इसको निकालते कैसे हैं, HDI को कैसे निकालते। चलो मैं बता ही देती हूँ आप लोगों को। मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू अपॉन कंट्रीज वैल्यू। आप लोग मुझे बताइएगा, अब मैं आगे बताती हूँ कि ये है क्या चीज़। देखिए, हम लोग पढ़ते हैं मानव विकास सूचकांक 2021 और 22 की जो रिपोर्ट आई है, ये संयुक्त राष्ट्र विकास UNDP के द्वारा 8 सितंबर 2022 को पब्लिश की गई थी। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, भारत की इसमें रैंकिंग क्या है। तो इसमें मैंने आपको बताया, इसमें जितनी भी कंट्रीज होती हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं जो लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं करती, वो लोग आप लोग देखिएगा, मुझे बताइएगा। 191 देशों में भारत की इसमें रैंक है 132। कितनी है? 132 के स्थान पे, जबकि 2020 में इसकी रैंक कितनी थी? 131वें स्थान पे था। अब इस अकॉर्डिंग टू पेपर, जो भी पेपर्स में इसकी थीम पूछी जाती है, तो इसकी थीम क्या है? अनसर्टेन टाइम, अनसेटल्ड लिव्स, शेपिंग आवर फ्यूचर इन दी ट्रांसफॉर्मिंग वर्ल्ड। मतलब अनिश्चित समय आए, स्थिर जीवन और एक बदलती दुनिया से हमारे भविष्य को आकार देना, ये इस रिपोर्ट की थीम है जो कि आती है। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू पेपर, कि इस सूचकांक में 2021 में कौन सा देश सबसे शीर्ष स्थान पर? तो सबको पता होना चाहिए स्विट्जरलैंड, फिर इसके बाद नॉर्वे, आइसलैंड, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, ये 5 देश शामिल हैं। अब कोविड-19 महामारी के दौरान पे क्या होता है, यूक्रेन और रूस का आक्रमण चल रहा था और जलवायु संकट ने 90% देशों के मानव विकास सूचकांक पर असर डाला है। तो अब इससे हुआ कि जो भारत का 0.6333 का HDI का मान देश का मध्यम मानव विकास श्रेणी, मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी में आता है, जो कि 2020 की रिपोर्ट की तुलना में कितना 0.645 के मान से थोड़ा कम है। पहली बार लगातार 2 साल तक भारत के HDI मान में गिरावट दर्ज की गई है और इस वैश्विक स्तर पर यह गिरावट के रूप में बताया गया है। अब मौजूदा रैंकिंग के संबंध में UNDP का कहना क्या है कि 32 वर्षों में पहली बार दुनिया में मानव विकास कैसा हो गया, ठहर गया है। तो इसमें भारत की रैंकिंग में गिरावट आई है। तो जीवन प्रत्याशा, अभी इंपॉर्टेंट की पॉइंट आप लोग याद कर लीजिएगा। जीवन प्रत्याशा में जो कमी है वो 69.7 से घटकर कितनी हो गई है? 67.2। कितनी हो गई है? 67.2 हो गई है। और भारत में जो स्कूली शिक्षा के लिए है वो कितनी हो गई है? 11.9 हो गई है। कितनी हो गई है? 11.9 हो गई है। भारत की प्रति व्यक्ति सकल आय कितनी है? $6,590 है इस सूचकांक में। अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो हमारे देश के पड़ोसी देश हैं, आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि हमारे देश की सीमा कितने राज्यों से लगी हुई है, कितने देशों के साथ लगी हुई है, साझा करती है। इस सूचकांक में भारत के पड़ोसी देशों में श्रीलंका को 73, चीन को 79, भूटान को 127। आप लोग बताइएगा भूटान HDI में कब शामिल हुआ है, क्योंकि ये पहले शामिल नहीं था। बांग्लादेश को 129 और नेपाल को 143 और पाकिस्तान को 161वां स्थान प्राप्त है। अब देखिए, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि इसके कुछ आयाम होते हैं, आप लोग इसको पढ़िएगा कि और देखिएगा। मैंने आपको पहले बताया इसमें जीवन प्रत्याशा है,
अभी जो 4 संकेत इसमें दिए गए हैं, SDG 3, SDG 4.3, 4. ये सब क्या है? ये जन्म के समय जीवन प्रत्याशा है, ये स्कूली टाइम पे, ये स्कूली शिक्षा में औसत 4.4 और ये प्रति व्यक्ति आय कितनी 8.5 जो हमारी ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटल है। आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि GNP होता क्या है। अब हमारा जो HDI है, HDR ये है, ये और भी कई सारे सूचकांक देता है, जिसमें से कौन सा है? एक ये सूचकांक असमानता समानुजी सूचकांक। आइए और देखते हैं लैंगिक असमानता सूचकांक, ये मोस्टली महिलाओं के लिए है। फिर उसके बाद बहुआयामी गरीबी सूचकांक आता है, ग्राह्य दबाव समायोजन HDI PHDI आता है। फिर आता है भारत के लिए मानव सूचकांक की दिशा, मतलब ये कैसा है कैसा नहीं है। भारत के संदर्भ में अच्छी बात है कि 2019 की तुलना में मानव विकास सूचकांक पर असमानता का प्रभाव कम हुआ है। देश स्वच्छ पानी, स्वच्छता और सस्ता स्वच्छ ऊर्जा तक पहुंच में सुधार कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि HDI से हम मतलब कितना इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक है। आप लोग इसको देखिएगा और इसकी भारत की रैंकिंग और देशों की रैंकिंग में क्या परिवर्तन हुआ है आप इसको देखिएगा। और इस तरीके के वीडियोस को पाने के लिए निखिल कोचिंग को आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।